हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्या क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल चैप्टर है, भूगोल का पहला चैप्टर है ना। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान भूगोल में संसाधन एवं विकास का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, है ना। और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर हम आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन है क्या कि पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है। तो कितने प्रतिशत भाग में होती है? 80% भाग में क्या होती है? कृषि होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भाग में क्या होती है? खेती बाड़ी जो कृषि होती है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या, अगला है क्या कि भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के उपाय क्या है। तो भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने का एक उपाय है वन रोपण करना। उस भूमि पर क्या करना? वनों को रोपना चाहिए, माने वृक्ष लगाना चाहिए। चारागाहों का प्रबंधन करना, चारागाहों का क्या करना? उस भूमि पर प्रबंधन करना। और रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाना, रेतीले टीलों पर क्या लगाना? कांटेदार झाड़ियां लगाना। अर्थात क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, माने कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के क्या क्या उपाय है। तो वनों रोपण करना, चारागाहों का प्रबंधन करना, रेतीले टीलों पर कांटेदार ही झाड़ी लगाकर, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे किया जाता है? मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किसमें क्रिया करते हैं? तो कहेंगे प्राकृतिक संसाधन, संस्थाओं के, है ना, संस्थाओं के साथ, आर्थिक विकास के साथ। क्या होगा यहाँ पे? आर्थिक विकास के साथ। क्या होगा यहाँ पे? आर्थिक विकास के साथ, आर्थिक विकास के। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे क्रिया करते हैं? आर्थिक विकास के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि जैव संसाधन का उदाहरण बताओ। जैव संसाधन का उदाहरण बताओ। तो जैव संसाधन का उदाहरण कौन है? प्राणी जाति, वनस्पति, मनुष्य और उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माने उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, देखिए, अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं या जो प्राणी या वनस्पति से संबंधित होते हैं, जो जीव तथा निर्जीव दोनों से संबंधित होते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि जो जीव तथा निर्जीव दोनों से संबंधित होते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। क्या होगा? अजैव संसाधन। क्या होगा बच्चा? अजैव संसाधन होगा, ठीक ना। चलिए, अजैव संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सभ्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सभ्यता के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। सभ्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सभ्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना जी। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार पर आधारित होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किस जो है प्रकार पर आधारित होते हैं? स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर। तो बताइए, व्यक्तिगत संसाधन किस पे होता है कि ना? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत नहीं, ये गलत होगा। व्यक्तिगत संसाधन जो है ना, ये होगा स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर होगा? स्वामित्व। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब क्या? निजी। निजी क्या होगा? स्वामित्व के आधार पर, है ना। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगला है मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? काला और भूरा या लाल और भूरा? लाल और भूरा। मरुस्थलीय जो रेगिस्तान में पाया जाता है ना, तो उसमें मिट्टी कैसा पाया जाता है? लाल और भूरा कलर का जो है मिट्टी पाया जाता है, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए, जो कि महाराष्ट्र में ज्यादातर पाया जाता है काली मिट्टी, और यहाँ पे कपास इसमें सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधनों की कमी होने के कारण, संसाधनों के बहुत अधिक विविधता के कारण या मूल विकास की कमी के कारण। क्या होगा? संसाधनों की कमी होने के कारण संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की कमी। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से प्राकृतिक संसाधन की बहुतायता है? तो जल संसाधन, खनिज और कोयला, पवन और सौर ऊर्जा। क्या होगा? राजस्थान में हम लोग ज्यादातर क्या कर सकते हैं, है ना, पवन और सौर ऊर्जा को जो है विकसित कर सकते हैं, विकास जो है वहां पे हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताइए, संसाधनों को बचाना जरूरी है कि नहीं बचाना जरूरी है? तो संसाधनों को बचाना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए, समाज में जो समस्या होता है ना उससे बचने के लिए। अगला है आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए और पर्यावरण समस्या से बचने के लिए, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत
देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत है? 27% क्या है? पठारी क्षेत्र। 27% क्या है बाबू? पठारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सुनिए गौर से, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है। कितना है? इतना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल है? उपजाऊ भूमि, रेतीले भूमि, बंजर भूमि, जलोढ़ भूमि। पहाड़ी चट्टानों सूखी, पहाड़ी चट्टानों क्या होगा? रेतीले, नहीं बंजर नहीं होगा, रेतीले भूमि होगा। हाँ क्या होगा? बंजर भूमि होगा। पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल करते हैं? तो बंजर भूमि होगा, है ना। वहां पे रेतीला भी होता है वहां पे, तो बंजर भूमि होगा। क्या होगा? बंजर भूमि। जो आर्थिक रूप से संभाव्य और संस्कृति रूप से मान्य हो उन्हें क्या कहते हैं? जो आर्थिक रूप से संभाव्य है ना, जो आर्थिक रूप से क्या हो? संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन, प्रौद्योगिकी, विकास या संस्थाएं, ठीक है ना। क्या होगा? संसाधन। क्या होगा? संसाधन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण किसमें निहित है? किसमें निहित है? प्राकृतिक में, प्रौद्योगिकी में, संस्थाओं में, उपरोक्त सभी में। ये सभी में होगा, प्राकृतिक में भी होगा, प्रौद्योगिकी में भी होगा, संस्थाओं में भी होगा, और ये ऑप्शन नंबर तीनों जो है सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी होगा। समझिएगा यहाँ पे, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है बताइए तो? है कि ना? संस्थाओं का। किसका किया जाता है? संस्थाओं का। संस्थाओं का निर्माण करना जरूरी होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जैव और अजैव, माने क और ख दोनों सही है, ग होगा ऑप्शन नंबर ग। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव और अजैव, जैव और अजैव, ठीक ना। अगला, लेटेराइट मृदा कैसी जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है? बोलिए, उच्चतम तापमान वाली क्षेत्र में, अत्यधिक वर्षा वाली क्षेत्र में, यानी कि क और ख दोनों होगा, क और ख दोनों होगा, ऑप्शन नंबर। अगला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, उपरोक्त सभी। सभी होगा, तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन को पनिया से पढ़ो। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कौन से हैं? कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन भी होगा, सामुदायिक संसाधन भी होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होगा, उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, विकास के स्तर पर संसाधन कौन से हैं? विकास के स्तर पर, किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर संसाधन कौन है? संभावी या विकास भंडारी, विकसित भंडारी या संचित कोष या उपरोक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के अनुसार तीनों ही ऑप्शन क्या है बाबू? सही माना जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न में से जैव संसाधन कौन से है? जैव, मनुष्य, प्राणी जाति या मत्स्य जीवन या उपरोक्त सभी। इसमें भी देखो, निम्न में से जैव संसाधन क्या होगा? इस मनुष्य भी हो जाएगा, प्राणी जाति भी होगा, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारा चीज हो जाएगा इसमें, है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। अजैव संसाधन कौन से हैं? चट्टाने हैं, धातुएं हैं, क और ख दोनों, इनमें दोनों होगा। देखो अजैव संसाधन क्या है? चट्टान भी अजैव संसाधन है और धातु भी अजैव संसाधन, जान मतलब इसमें क्या है कि ना, इसमें जो है अजैव संसाधन हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, बोलिए, पुनः पूर्ति योग्य या मानवकृत या अजैव संसाधन या सीमित संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा क्या होगा? पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा क्या होगा बाबू? दोबारा से हम लोग उसको उपयोग में ला सकते हैं। भूगोल का पहला ये चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का, जिसको हम लोग पढ़ाए हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखिए, समझिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे क्या? अधिक सिंचाई। क्या होगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई होगा। क्या होगा? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर अगला 27, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? हरियाणा में जो है सीढ़ीदार, नहीं, सॉरी हरियाणा नहीं होगा, यहाँ पर होगा उत्तराखंड होगा, उत्तरांचल लिखा हुआ है, उत्तराखंड होगा। क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा यहाँ पे? उत्तराखंड में क्या होता है? हाँ, यहाँ पे जो है सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? है ना, जम्मू और कश्मीर में नहीं, झारखंड में है ना नहीं, महाराष्ट्र में, राजस्थान में नहीं, है ना। ये क्या होगा? ये होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, जिसमें क्या ज्यादा होती है?
कपास की खेती अधिक होती है, कपास की खेती अधिक होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, रियो डी जनेरिया, सुनिए होगा क्वेश्चन, बहुत भिविया है कि रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? कहेंगे 1990, 1991, 1992, 1993, आपको इसी प्रकार आपको देखना है। अगला क्वेश्चन 30, रियो सम्मेलन में किस पर सहमति जताई गई थी? भूमंडलीय वन सिद्धांत पर, या विविधता पर, सतत पोषणीयता विकास पर, या सभी पर? ये सारा चीज पर हस्ताक्षर हुआ था, क्या होगा? ये सभी होगा। क्या होगा? रियो डी 1992 में इस सभी पर जो है सहमति जताई गई थी। अगला, काली मृदा के निर्माण में किन घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है? जलवायु की, या जनक शैलों की, या क और दो, क और ख दोनों में? क्या होगा आंसर? या उपरोक्त सब में से कोई नहीं, तो ये क और ख दोनों होगा। जलवायु की, जनक शैलों की। काली मृदा के निर्माण में किन घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? काली मिट्टी कैसे बनेगी? जलवायु की, जलवायु भी उसमें महत्वपूर्ण है और जनक शैलों की भी जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार किस राज्य में है? तो आपको पता है झारखंड में होगा। कहाँ होगा? झारखंड में। कहाँ होगा? झारखंड में होगा। दिक्कत कोई नहीं सर। 33 नंबर, काली मिट्टी कौन सी नदी का घाटियों में पाई जाती है? गोदावरी, कृष्णा, या दोनों? या दोनों में होगा। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी में। गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी में क्या पाई जाएगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। भूमि निम्नीकरण की समस्या कैसे सुलझाई जा सकती? भूमि का जो निम्नीकरण है उस समस्या को हम लोग कैसे सुलझा सकते हैं? तो उसको सुलझाने के लिए वन रोप सकते हैं, अधिक से अधिक चारागाहों का प्रबंधन कर सकते हैं, रेतीले ट्यूब पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृदा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। मृदा कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की होगी। मृदा कितने प्रकार की होगी? 6 प्रकार की होती है, ठीक है ना। सीढ़ीदार खेती किस प्रांत की है? उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती किसकी है? उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती किसकी है बाबू? उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती किसकी है? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, लाल और पीली मृदा भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम, या उपरोक्त सभी में? सभी में पाई जाती है। लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाएगी? उड़ीसा में भी, उत्तराखंड में भी, और पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट में, सभी में। सुनिए बढ़िया से, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एगो बांगर, एगो खादर। एगो बांगर, एगो खादर, है ना। अगला है, खादर किसे कहते हैं? पुराना या नया जलोढ़ मिट्टा को? पुरानी जलोढ़ मिट्टा को क्या बोलते हैं? मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बांगर क्या बोलेंगे? नया जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। लेटेराइट शब्द किस भाषा से निकली है? लैटिन भाषा। लेटेराइट शब्द किससे निकली है? लैटिन भाषा। लेटेराइट शब्द किस भाषा से निकली है? लैटिन भाषा से क्या निकली है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन किस मिट्टी में मिलते हैं? सदाबहार, सदाबहार, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। सदाबहार वन किस में होगा? जल्दी बताओ, याद है किसी को? लेटेराइट। चलिए देखिएगा, लेटेराइट, शायद लेटेराइट होगा। लेटेराइट मिट्टी। वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, गंगा के किनारे, या पश्चिमी भाग में? क्या होगा इसका आंसर? पश्चिमी भाग। क्या होगा? पश्चिमी भाग। अगला क्वेश्चन, संसाधनों के बढ़ते विवेकहीन उपयोग के कारण कौन सी समस्याएं निरंतर बढ़ रही है? सामाजिक समस्याएं भी बढ़ रही है, आर्थिक समस्याएं भी बढ़ रही है, और पर्यावरण समस्याएं भी बढ़ रही है। अर्थात क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? भूमि, जल, हवा, वन। तो सर सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा होगा? भूमि जरूरी है, सबसे जरूरी क्या है? भूमि। जब भूमि ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो भूमि सबसे जरूरी है। भूमि कैसा संसाधन है बताओ? सीमित है या असीमित है? सीमित है। भूमि क्या है? सीमित संसाधन। भूमि क्या है? सीमित संसाधन। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? बाद में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्रों में है? कितना होगा? 33%। 43, 43%। कितना होगा? 43%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? 46, 47। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की कितना प्रतिशत भाग भूमि से करते हैं? 95%। माने 95% जो है हम लोग का जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है वो कहाँ से हो पाती है? भूमि से ही प्राप्त होती है ना। अगला,
भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो चुका है? तो क्या कहेंगे? 3 करोड़। कितना होगा? 3 करोड़ हेक्टेयर का भूमि निम्नीकरण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सी नदियों, सुनिए ना, गौर से समझिए बाबू यहाँ पे, ठीक है ना। कहते हैं क्या, कौन सी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं? तो क्या कहेंगे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, उपरोक्त सभी होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 है, मृदा के कटाव अथवा मृदा के बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा संपादन, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण या मृदा जमाव? मृदा अपरदन। क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। ये आपका 50 क्वेश्चन था। और 50 क्वेश्चन में आप लोग का कितना बना है वो हमें बताइएगा, है ना। और क्वेश्चन का लेवल कैसा था सो भी बताइएगा, ठीक है ना। तो ये पहला चैप्टर का भूगोल का पूरा पहला चैप्टर था, ठीक है ना, जो हम लोग जो है आंसर देने का काम करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना।